हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 11th का जो मोशन इन प्लेन चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स है ना। एक पार्ट हमने देखा था, उसके आगे के न्यूमेरिकल्स बाकी थे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 जो है क्लास 11 मोशन इन प्लेन का एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले हमने 5 न्यूमेरिकल्स देखे थे। अभी हम स्टार्ट करते हैं 6th वन से। ठीक है, 6, 7 और 8 देखेंगे आज। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अर्ली न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो मैं न्यूमेरिकल्स पढ़ता हूँ, न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पर है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v0। ठीक है, स्पीड v0, ये 6th वाला न्यूमेरिकल है। v0 ये है उसका इनिशियल स्पीड, मतलब जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे उसको देंगे कुछ स्पीड, देगा ना अपना हाथ या जिससे भी अपन उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो स्पीड है v0 एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, थीटा जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, ये जरूरी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल है। ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस मेकिंग एन एंगल फाई, और फाई इज लेस देन थीटा। अभी इसका मतलब क्या है? ये जो है सरफेस अभी प्लेन नहीं है, ऐसा सरफेस नहीं है। ठीक है, ऐसा अपन ने पढ़ा है ना। यहाँ से थ्रो करेंगे, ये v0 स्पीड और थीटा एंगल बनाती थी हॉरिजॉन्टल के साथ में, लेकिन ऐसा है। यहाँ पे क्या बोला है कि थीटा एंगल भी बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, लेकिन जो सरफेस है वो सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है, सरफेस अभी है इंक्लाइंड। अगर सरफेस अभी ऐसा है, सरफेस अभी ऐसा है, ये सरफेस है और यहाँ से हम इसको ऐसा फेंक रहे हैं, तो ये जो सरफेस है ना, ये कितना एंगल बना रहा है? फाई। और ये जो एंगल है, ये अपन इनिशियल वेलोसिटी जो एंगल बनाती है, इतना बड़ा एंगल, वो बड़ा एंगल कौन सा है? बड़ा एंगल है थीटा और छोटा एंगल है फाई। ऐसा न्यूमेरिकल में दिया है, क्योंकि ब्रैकेट में दिया है, देखो, फाई लेस देन थीटा। तो फाई इज एंगल बाय सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल। जो इंक्लाइन सरफेस है उसने बनाया हुआ एंगल, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कौन बना रहा है? यहाँ पे v0 जो एंगल बनाता है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ढंग से सीखा है हमने, तो वहां पे लिखते हैं द वेलोसिटी और द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो है, ये टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं हम, जो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बताता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। वो कितना एंगल बनाता है? वो थीटा। और फाई क्या है? फाई है हमारा जो सरफेस है वो इंक्लाइंड है, तो कितने एंगल से इंक्लाइंड है? वो है फाई। ठीक है, नेक्स्ट टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस। देखो, हमने रेंज जो है, रेंज के लिए एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है, और रेंज का एक्सप्रेशन हमने कैसे निकाला है? रेंज का एक्सप्रेशन हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करके निकाला था। यहाँ पे जो रेंज थी, जो हमको नॉर्मल फॉर्मूला मालूम है, वो रेंज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट एट विच द बॉडी रीचेस आफ्टर ट्रेवलिंग इट्स ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी ट्रैवल करने के बाद जिस पॉइंट पे आएगा, और ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते थे रेंज। लेकिन अभी ये रेंज उन्होंने, है ना, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला नहीं पूछा है, हमें पूछा है इंक्लाइंड वाला। उसके लिए फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए, उसके लिए हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे भी हमको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ही यूज करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन जो पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस था उसकी जगह पे अभी क्या आएगा? उसकी जगह पे इंक्लाइंड सरफेस आएगा। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये है यहाँ पे सरफेस इंक्लाइंड। ठीक है, ये सरफेस कितना एंगल बना रहा है? ये सरफेस जो है वो फाई एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? फाई। और इस इंक्लाइंड सरफेस पे हम एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आके रीच हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये वाला है बी। ठीक है, मान लो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, इतना डिस्टेंस है हमारा x। ठीक है, ओके। अभी और इतना डिस्टेंस है हमारा y। थीटा लिखना बाकी है। तो थीटा क्या होता है? ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल का पाथ है, जिसको हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, जिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो हम टेंजेंट निकालते हैं इस ट्रैजेक्टरी को, वो टेंजेंट क्यों निकालते हैं? क्योंकि टेंजेंट हमें बताता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है
उस वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और वेलोसिटी कितना है v0 है ना। तो ये जो है ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल बड़ा वाला एंगल है थीटा, बड़ा वाला एंगल है थीटा। ठीक है, न्यूमेरिकल में दिया भी उन्होंने कि फाई इज लेस देन थीटा। ठीक है, हमको ए बी इतना जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी या फिर बुक में भी हमने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी यूज करा था, यहाँ पे भी वही यूज करना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या है हमको मालूम है। चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। बाकी की चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको सब लिखना होता है। v0 क्या होता है, x क्या होता है, y क्या होता है। y क्या है आपका, b पॉइंट पे जब प्रोजेक्टाइल आता है तो उसका डिस्टेंस किस एक्सिस से, x एक्सिस से। ठीक है, और वहां से जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो जहां पे भी रीच होगा वो x एक्सिस का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों निकालना है, क्योंकि विदाउट ये दोनों चीजें हम ये जो r है या फिर डिस्टेंस AB है, इस डिस्टेंस AB के लिए एक्सप्रेशन ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, और ये r मतलब ये क्या, रेंज ऑन द इनफाइंड सरफेस। चलिए क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस क्या था u अपॉन 2u स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या था g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। अभी देखो x मतलब क्या, x एक्सिस पे ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस, y मतलब क्या, y एक्सिस पे ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस। ठीक है, ये जो है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ। अब इसके लिए कुछ नहीं करता हूँ। अभी ट्राइंगल में आओ, x की वैल्यू अगर पता चल गई अपने को, ठीक है, y की वैल्यू अगर पता चल गई अपने को, तो x और y की वैल्यूज डाल देंगे। ठीक है, और धीरे धीरे हम इस r के लिए वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लेकिन पहले चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी, इसको नाम दे देता हूं मैं एम, ए बी एम, कॉस फाई, इसमें एंगल कौन सा है, इसमें एंगल सिर्फ फाई है। कॉस फाई कैसे निकालोगे, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट क्या है ए एम, हाइपोटेन्यूस कौन है ए बी। ए एम मतलब कितना डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस एक्स, और ए बी मतलब देखो ए बी मतलब कितना डिस्टेंस आर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉस फाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स अपॉन कॉस फाई, एक्स अपॉन कॉस फाई, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। हर एक का जरूरत है। तो यहाँ पे देखो पता चल रहा होगा एक्स की वैल्यू अगर मुझे मिल गई तो उसको सिर्फ कॉस फाई से डिवाइड कर देंगे, रेडियस का सॉरी रेंज हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स ढूंढने पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। अभी y के लिए क्या कर सकते हैं, y के लिए फिर हम वापस साइन यूज करेंगे। ठीक है, चलो साइन यूज करते हैं। साइन फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, bm अपॉन ab इज इक्वल टू, ab क्या है आपका, देखिए एक बार, ab इज इक्वल टू रेंज है और bm है y अपॉन r। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन साइन फाई, y अपॉन साइन फाई। ये जस्ट हम एक्सप्रेशंस बना रहे हैं, जस्ट हम एक्सप्रेशंस बना रहे हैं। ठीक है, और एक एक्सप्रेशन बनाते हैं वो इसी में, कौन सा बचा, tan फाई। tan फाई क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मैं अभी डायरेक्ट लिखता हूँ y अपॉन x। देयरफॉर y क्या हो जाएगा, x tan फाई, x tan फाई, इक्वेशन नंबर 4। अभी काम में कौन से आएंगे, काम में कौन से आएंगे, y इज इक्वल टू एक्स tan फाई डाल देता हूं मैं, तो पूरा का पूरा किस में मिल जाएगा, पूरा का पूरा x में मिल जाएगा। और जैसे ही x मिल गया, x को हम cos फाई से डिवाइड कर देंगे, हमको रेंज के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बहुत सिंपल से जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये जो फोर्थ इक्वेशन है उसको यूज करते हैं और वो वैल्यू इसमें डाल देते हैं यूजिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 में क्या होगा, इक्वेशन 1 में क्या होगा, तो देखो y की वैल्यू डाल देता हूं मैं x tan फाई, x tan फाई, और आगे एज इट इज x tan थीटा माइनस
जी अपॉन 2u² cos² थीटा इंटू x²। अभी यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x² है। इन तीनों टर्म में से x कॉमन निकल जाएगा। x कॉमन निकल के ये x और इधर का कॉमन वाला x कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, मैं जो बचेगा वो लिखता हूँ। यहाँ का x कट हो जाएगा तो सिर्फ tan फाई बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ का x तो कट हो गया, यहाँ पे बचा tan थीटा माइनस ये x² का एक x तो कॉमन निकल गया था, एक ही x बचेगा, बाकी जो है ये ब्रैकेट तो एज इट इज 2u² cos² थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, यहाँ का x और x² में से x कॉमन निकल के इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी हमको निकालना है x का वैल्यू। ठीक है, तो x डायरेक्टली नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा टर्म इधर आएगा, इधर आएगा ये टर्म प्लस हो जाएगा, ये tan फाई उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वो टर्म इधर लेके आ रहा हूं मैं, x g अपॉन 2u² cos² थीटा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस tan फाई, ये tan फाई उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको दिख रहा है? ओके, चलिए अभी क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये जो डिवाइड को यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है उधर जाके डिवाइड हो चल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 2u² cos² थीटा अपॉन जी हो जाएगा उधर जाके, और यहाँ पे tan थीटा को देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस tan फाई को मैं ऐसे लिखता हूँ, sin फाई अपॉन cos फाई। सही है, आइडेंटिटी। देखो क्या होगा, ये cos² थीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर जैसे ही cos² थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, एक cos थीटा और cos² थीटा में से एक cos थीटा कट हो जाएगा, और बाकी इधर तो सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो देखिए वो क्या आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2u², यहाँ पे या फिर मैं क्या करता हूँ ना, cos थीटा एज इट इज रखने से अच्छा है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो हमको कुछ फॉर्मूला मिलने के लिए हेल्प होगी। चलिए देखते हैं क्या होता है, cos² थीटा, या फिर इसको सिर्फ ऐसा रहने दो cos थीटा, अंदर में लेके जाता हूँ cos थीटा अगर अंदर लेके गया तो क्या होगा, ठीक है, एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ sin थीटा माइनस एक ही cos थीटा में अंदर लेके जा रहा हूँ, तो cos थीटा इंटू sin फाई अपॉन cos फाई। ठीक है, ब्रैकेट राउंड कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये क्या मिल गया मुझे, x मिल गया। और कुछ कर सकते हैं क्या इसका? ओके, एक चीज इसमें कर सकते हैं, देखो x इज इक्वल टू 2u² cos थीटा, अंदर देखो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, क्या हो जाएगा, sin थीटा, ये cos फाई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये ऊपर वाला एज इट इज cos थीटा sin फाई, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, cos फाई, है ना, नीचे का दिख रहा है। ओके, अभी मैं इधर लिखता हूँ। ठीक है, देखो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u² cos थीटा, ये cos² थीटा में से एक ही cos थीटा अंदर गया था, एक cos थीटा बाहर था, एक cos थीटा अंदर गया, इसके साथ में कैंसिल हो गया, आगे जाके एज इट इज मल्टीप्लाई, और उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। 2u² cos थीटा, इधर ये cos फाई में इधर नीचे लेके आता हूँ cos फाई, और इधर देखो क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला है, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये फॉर्मूला है sin a माइनस b का। तो यहाँ पे लिखूंगा sin a माइनस b मतलब थीटा माइनस फाई, ये है x, हमको x नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, रेंज के लिए। रेंज कहाँ से, x मिल गया तो अभी ये मिल जाएगा, बट r इज इक्वल टू x अपॉन cos फाई, है ना,
तो x इसको और cos फाइव से डिवाइड कर देंगे, cos फाइव से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर फाइव हो जाएगा। तो 2u स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन cos स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव, ये हो जाएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। किसके लिए, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा रेंज के लिए। ये आपको याद भी रखना है, कभी कभी CET JEE में पूछा जा सकता है, तो आप वहाँ पे इक्वेशन नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। मैं चेक करता हूँ ये सही है कि नहीं, ठीक है। 2u स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस फाइव जी अपॉन cos स्क्वायर, ओके जी बाकी था ना, ओके देखो ये जी हमारा बाकी था, ये जी मैंने नीचे लिया ही नहीं, ठीक है, उतना गलती है, ठीक है, माफ कर देना, ये जी है और यहाँ पे भी क्या है, जी है, ठीक है, वो लेना भूल गया था मैं, इसलिए सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अभी लेते हैं हम 7th वाला, ठीक है। अ मेट्रो ट्रेन रन्स फ्रॉम स्टेशन A to B to C, 3 स्टेशन है, इट टेक्स 4 मिनट्स इन ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन A to स्टेशन B, द ट्रेन हाल्ट्स एट स्टेशन B फॉर 20 सेकंड, हाल्ट मतलब रुकना, ठीक है। देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेशन B एंड रीचेस स्टेशन C इन नेक्स्ट 3 मिनट्स, ओके। At the start, the train accelerates for 10 seconds to reach the constant speed of 72 km per hour. The train moving at the constant speed is brought to rest in 10 seconds. ठीक है, at next station. Okay. ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, और सेकंड डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस। देखिए इसको समझाता हूँ मैं क्या है, ठीक है। ग्राफ ही प्लॉट करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने को बोला है उन्होंने, ठीक है। टाइम एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी ऊपर, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, 3 स्टेशन है A, B और C। A स्टेशन से स्टार्ट होगा, B पे जाएगा, B से स्टार्ट होगा, C पे जाएगा, ठीक है। B पे 20 सेकंड रुकेगा, ठीक है। देखो, और ट्रेन जो है स्टार्ट होते ही मैक्सिमम स्पीड पे नहीं आती है, धीरे धीरे एक्सेलरेट होती है ना, कोई भी गाड़ी, कोई भी बाइक, कोई भी कार, कोई भी ट्रेन, है ना। तो उसको एक्सेलरेट होने के लिए 10 सेकंड लगता है, और ब्रेक दबाने के बाद तुरंत रुकती भी नहीं है, और रुकने के लिए भी वापस उसको कितना सेकंड लगता है, 10 सेकंड। ऐसा हर स्टेशन पे होगा, ऐसा हर स्टेशन पे। और मैक्सिमम स्पीड कितना है उसका, मैक्सिमम स्पीड जो है उन्होंने बोला वो है 72 किलोमीटर पर आवर। अभी ये जो 72 किलोमीटर पर आवर है ना, मैं इसको मीटर पर सेकंड में कर देता हूँ। कैसे हो जाता है, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 4 जा, ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारा क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड आ गया मैक्सिमम जो ट्रेन हमारी जा सकती है। हम क्या करते हैं, ट्रेन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ए से, तो ए से स्टार्ट हुई, तो ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। 4 मिनट लगते हैं उसको बी तक जाने के लिए, ठीक है। 4 मिनट मतलब कितना, ये 240 सेकंड, 4 मिनट मतलब कितना सेकंड लगा, 240 सेकंड। 20 मिनट रुकी है वो, मतलब 260 सेकंड पे वो निकलेगी, 260 सेकंड पे वो निकलेगी। हाल्ट फॉर 20 सेकंड लिखा है, और फाइनली सी पे रीच होगी, ठीक है, फाइनली सी पे रीच होगी, ठीक है। तो यहाँ पे टी है, तो मैं वापस यहाँ पे क्या लिखूंगा, पी। टाइम जा रहा है ना, टाइम आगे आगे जा रहा है, स्टेशन नहीं आगे आगे जा रहा, टाइम जा रहा है, ठीक है। और ये फाइनली यहाँ पे है सी। बी से सी तक जाने के लिए उसको 3 मिनट लगता है, 3 मिनट मतलब 180, तो 260 में ये बाद में ही करना है कैलकुलेशन, 0 4 1 कितना हुआ, 440, ये है 448 सेकंड, 440 सेकंड, ठीक है, सही है। 0 0 8 6 14 4 1, ठीक है। अभी ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई, वो 10 सेकंड के लिए एक्सेलरेट हो गई, उसके बाद में इतना स्पीड आएगा, ठीक है। उसके बाद में जब ब्रेक दबाएंगे तो उसको वापस रुकने के लिए 10 सेकंड लगेंगे। तो देखिए ये 0 सेकंड है, ये 10 है, ये 240 सेकंड है, उसके 10 मिनट पहले ब्रेक दबाना पड़ेगा, 230 पे ब्रेक दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कार ऐसी है, सॉरी ऐसा हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। मैं अभी ये ग्राफ निकाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर मतलब 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड से हमारी ट्रेन ट्रैवल करेगी। वापस
240 सेकंड पे वो रुकेगी, लेकिन ब्रेक कब दबाएंगे हम 230 पे। क्यों? क्योंकि ब्रेक दबाने के बाद वो 10 सेकंड लेती है रुकने के लिए, अपने न्यूमेरिकल में दिया, तो यहाँ पे रुकेगी। वापस यहाँ से यहाँ तक रुकी हो, टाइम जा रहा है, 20 सेकंड गए, ठीक है। 260 से वापस स्टार्ट हो रही, वापस उसको 10 सेकंड लगेंगे। कौन सा? 270 तक वो क्या होती रहेगी? एक्सेलरेट होती रहेगी। एक्सेलरेट हो गई, ठीक है, ये 270 एक्सेलरेट हो गया, तो वापस 20 मीटर पर सेकंड पे चलेंगी। ये क्या है? इधर है 430 तक 20 मीटर पर सेकंड से चलेगी, और वापस ब्रेक दबाएंगे, 10 सेकंड बाद रुक जाएगी। इस तरह से ग्राफ बनेगा, इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने को हमको बोला गया था, स्पीड निकाल ली हमने, इस तरह से ग्राफ भी प्लॉट कर दिया, ठीक है। बी से सी तक जाने के लिए 3 ही मिनट लगते हैं ना उसको, 3 मिनट्स, ओके। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला है स्टेशन के बीच का डिस्टेंस निकालो। अगर आपको याद है, अगर आपको याद होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ठीक है। मैंने बोला है आगे आगे की क्वांटिटी जैसे निकालोगे वैसे स्लोप निकलेगा, और पीछे पीछे जैसे आओगे वैसा एरिया निकलेगा, है ना। मैंने लिखा था डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालना है तो स्लोप निकालो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकालो, ठीक है। अगर पीछे आने का है तो एरिया निकालो, पीछे आने का है तो एरिया निकालो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है दो स्टेशन के बीच का, तो हमको क्या निकालना पड़ता है? एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे एरिया ऑफ, ये कौन सा शेप है? ये है ट्रापेजियम, ठीक है। इस ट्रापेजियम को मैं 1 नाम दे देता हूँ, इस ट्रापेजियम को मैं सेकंड नाम देता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है। ये 4-5 नाम देने से अच्छा है इसको ट्रापेजियम फर्स्ट। तो ये एरिया का भी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू फाइनली हाइट, ये वाला उसका फॉर्मूला है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये एक साइड है पूरी इतनी, और एक साइड है, ये पहली साइड है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितना है? 240, प्लस यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक 240 था, इधर से 10 कम करो, इधर से 10 कम करो, कितना हुआ? 220 इंटू हाइट कितना है? हाइट मतलब यहां से इतना, ये कितना है? ये है 20। चलिए हाफ इंटू 20, चलो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया? 0 0 0, 4 2 6, वापस 2 2 4, सही है। कितना आ जाएगा ये? 4600 मीटर, है ना। सेकंड में है, मीटर में है तो डिस्टेंस मीटर में, इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो 4.6 किलोमीटर। टू ए टू बी कितना है? ए टू बी है हमारा 4.6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए इसी तरह से निकालेंगे बी टू सी, डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी। ट्रेपेजियम कौन सा? ट्रेपेजियम सेकंड, उसका हम एरिया निकालते हैं। चलो वही सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, सॉरी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां से लेके यहां तक कितना है? ये 440 160, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? ये है 180, कितना हो जाएगा? 180, प्लस यहां से इतना क्या है? 180 में से 10 इधर का कम कर दो, 10 इधर का कम कर दो, कितना हो जाएगा? 20 कम हो गए 160। वापस हाइट कितनी है? सेम 20, तो हाफ इंटू 20 10 हो गया, 0 0 0, 8 6 4 14 का 4 3, 3400 मीटर, कितना हो जाएगा? 3.4 किलोमीटर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ए टू सी भी आप निकाल सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दो, उतना तो हम कर ही पाते हैं, 10 आएंगे शायद, ठीक है। 6 4 10 1 4 4 8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। 8 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ए टू बी, बी टू सी निकाल लो, ए टू सी भी आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ऐसा तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ये 8th नंबर का न्यूमेरिकल देखते हैं।
क्या दिया है वो देखते हैं अपन। अ ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड, चलो डायरेक्शन पहले समझ लेते हैं। ये पढ़ा होगा आपने, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। चलिए 8 नंबर का न्यूमेरिकल है। ट्रेन जा रही है ईस्टवर्ड विथ 10 मीटर पर सेकंड, ऐसी जा रही है ट्रेन, ठीक है, कितना 10 मीटर पर सेकंड। अ वेटर इज वॉकिंग ईस्टवर्ड एट 1.2 मीटर पर सेकंड। अब ये वेटर कहाँ पे है? वेटर हमें अभी कॉमन सेंस लगाना है कि वेटर ट्रेन के अंदर है, ट्रेन ऐसी जा रही है, ट्रेन के अंदर वेटर है, वेटर का स्पीड कितना है, ट्रेन के अंदर वो भी चल रहा है, ठीक है, ट्रेन के अंदर वेटर भी चल रहा है और वेटर का जो स्पीड है वो है 1.2 मीटर पर सेकंड। अभी मुझे बताओ, ट्रेन ऐसी स्ट्रेट जा रही है, उसके अंदर वेटर है, मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक पत्थर रखा हुआ है, ट्रेन का स्पीड उन्होंने बोला है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये पत्थर का स्पीड, ट्रेन का स्पीड एक ही है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसमें एक बंदा है जो है वेटर, वेटर इस ट्रेन में है, तो इसके पास ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो ट्रेन में रुक नहीं रहा, वो ट्रेन के अंदर भी इधर जा रहा है, ईस्टवर्ड ही जा रहा है, ठीक है, ट्रेन भी ईस्टवर्ड जा रही है, वो बंदा भी, तो बंदे का जो स्पीड होगा ना वो 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रेन का जो ये पत्थर है, पत्थर का जो स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ट्रेन के अंदर होने की वजह से है 10। तो ये भी अगर जो हमारा पैसेंजर है या जो वेटर है वो भी अगर एक ही जगह पे रुक जाता है ट्रेन के अंदर, मूविंग ट्रेन में, तो उसका भी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना है 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो ट्रेन के अंदर रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है इधर ही, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है, और उसके पास खुद का स्पीड कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा उसके पास 11.2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी। वो जस्ट समझाने के लिए बोला मैंने, ठीक है, वो भी ये ट्रेन का वेलोसिटी है, ऐसे लिखेंगे अपन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसके अंदर एक और बंदा है जिसकी जो वेटर है उसकी वेलोसिटी कितनी है 1.2 मीटर पर सेकंड, 1.2 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो जो वेलोसिटी है अभी ढंग से, वेटर की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि ट्रेन के अंदर है, स्टेशनरी होता तो उसका सेम होता, ट्रेन का स्पीड और उसका स्पीड, लेकिन वो ट्रेन के अंदर चल रहा है, इसका स्पीड 10 है, ये ट्रेन के अंदर चल रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन का फ्लोर उसका स्पीड कितना ज्यादा है 1.2 मीटर से ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट जो है अ फ्लाई, मतलब कोई मक्खी होगी, इज चार्जिंग टूवर्ड्स नॉर्थ अक्रॉस द वेटर्स ट्रे एट 2 मीटर पर सेकंड। नॉर्थ में जा रही है वो मक्खी, नॉर्थ मतलब उधर देखो, इधर वेटर के ट्रे से, तो उधर उन्होंने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर, ठीक है, अक्रॉस द वेटर्स ट्रे एट 2 मीटर पर सेकंड, कितना ही है 2 मीटर पर सेकंड। उन्होंने बोला है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लाई रिलेटिव टू अर्थ, हमको निकालना है फ्लाई विद रिलेटेड टू अर्थ, ठीक है, निकालेंगे कैसे, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो ट्रेन फास्ट है अर्थ से, लेकिन ट्रेन से भी फास्ट है वेटर, लेकिन वेटर से भी फास्ट है हमारा फ्लाई, तो फ्लाई सबसे फास्ट है, ठीक है, अर्थ हमारा स्टेशनरी, तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, रूल लगा लेंगे इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, स्टार्टिंग में क्या है अर्थ, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू वेटर, ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ वेटर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। देखो एफ से स्टार्ट हुआ ई पे एंड हुआ, एफ से स्टार्ट हुआ ई पे एंड हुआ, ठीक है, ये कितना दिया है, अभी और ये लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, पहले लिखना चाहिए था, ईस्ट में मतलब कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, नॉर्थ मतलब कौन सा एक्सिस वाई, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है आई, वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर कौन सा होता है जे, ये पता होगा, ठीक है, तो ईस्ट में कितना 10 आई, ये 1.2 मीटर पर सेकंड, ये इसमें कितना लिखेंगे 1.2 आई,
ये 2 मीटर पर सेकंड, क्या लिखेंगे 2J, ठीक है अच्छे से। तो ये लिखते हैं 10I प्लस 1.2I प्लस 2J, कितना जाएगा 10 प्लस 1.2 11.2I प्लस 2J, है ना। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ऑफ फ्लाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सिंपल है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस तरह से, अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर 11.2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 11.2 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो आपको लॉग बुक लगेगा, ठीक है। ये रहा हमारा लॉग बुक में स्क्वायर्स ढूंढते हैं। चलिए 11.2, देखिए क्या करेंगे अभी हम स्क्वायर ढूंढने के लिए, ये लॉग बुक है आपका स्क्वायर 11.2, यहाँ पे 11 ढूंढेंगे और उसके 2 में देखो, ठीक है 11 2 कितना आता है, 11 का 2 में 12544 आता है, सिंपल, इधर 11 ढूंढेंगे इधर 2 ढूंढेंगे, ऐसा क्या आता है 12544। लेकिन ये यहाँ पे पॉइंट भी है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 पॉइंट पीछे आएंगे, प्लस यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा ये 129.44। इसको वापस लॉग बुक ही लगेगा, इसको मैं ऐसा लिख दूँ 1.2944 इंटू 100, है ना, 2 डेसिमल में इधर लाता हूँ तो 100, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा 100 का बाहर निकल के 10 हो जाएगा। अभी 1.2944 का स्क्वायर रूट यहाँ पे देखेंगे, जैसे स्क्वायर्स है तो स्क्वायर रूट भी है, ऑलरेडी वीडियो इस पे बनाए हैं कि स्क्वायर रूट कैसे ढूंढते हैं। तो मैं देखता हूँ 1.2944 का स्क्वायर रूट, तो चलिए ना इसको मैं और अच्छे से लिख लेता हूँ 1.29, है ना, क्योंकि ये 5 से आगे भी नहीं है, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ 1.3 ले लेता हूँ, ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो 1.3 अगर मैं लेता हूँ तो 1.140 सिंपल मिल जाता है, अप्रोक्सीमेट है, क्या हो जाएगा 1.140 और बाद में ये 10, कितना आ जाएगा 11.4 मीटर पर सेकंड। आपके बुक का आंसर कितना आता है, आपके बुक का आंसर देखना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट आना चाहिए, करेक्ट ही आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं, 11.4 सही है। अभी वापस उन्होंने क्या बोला है, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको डायरेक्शन भी लगेंगी, तो डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की देखो क्या है, ये वाली डायरेक्शन, ये है थीटा, और ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, कौन सा, फ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो tan थीटा कैसे निकलेगा, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, y/x नहीं तो इससे आना चाहिए 2j अपॉन ये कितना आ जाएगा 11.2, इतना है पूरा 11.2, इतना है 2, ठीक है। या फिर j का कोएफिशिएंट अपॉन i का कोएफिशिएंट, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू tan इनवर्स y कितना है 2 अपॉन 11.2, ठीक है। तो देखो इसका क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन ये कितना आ जाएगा 5, है ना, 2 से डिवाइड कर रहा हूं मैं ऊपर नीचे, 5.6 सही है। तो 5.6 का पहले हम रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। 5.6 का रेसिप्रोकल निकालने के लिए चलो लॉग बुक कहाँ पे रख दिया मैं, ठीक है। तो 5.6 का रेसिप्रोकल कैसे निकालोगे, तो बस ये भी हमने वीडियो बनाया है, रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर 5.6। चलो 5.6 ढूंढो, यहाँ तक तो 5.4 ये इधर होगा 5.6 आगे कुछ नहीं है ना, तो 5.6 का 0 में 0.1786 tan इनवर्स 0.1786, ठीक है। अभी चलो इसका आंसर मैं इधर लिखता हूँ, वापस थीटा ढूंढो, tan इनवर्स है ना, तो नेचुरल टेंजेंट में जानेगा, नेचुरल टेंजेंट इधर है, नेचुरल टेंजेंट में ये वाला नंबर ढूंढने की ट्राई करने का। 0.1786 दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन मुझे 0.1781 दिख रहा है,
10 डिग्री में 10 डिग्री में मैं जो है ना ये 0.1786 देखने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल रहा है 0.1781। 0.1781 वो किसके आगे मिल रहा है? वो मुझे मिल रहा है 10 डिग्री, और ऊपर कौन सा है? 6 मिनट। तो 10 डिग्री 6 मिनट, ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा का आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 3 न्यूमेरिकल देखे, 6, 7 एंड 8। बाकी और 3 न्यूमेरिकल बचते हैं, और 3 न्यूमेरिकल हम जस्ट अभी नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे और इसकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए